हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज अपडेट। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में मतलब 15 से 17 के तक यूपीएसआई का पेपर है और मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही है कि अपने मार्क्स को कैसे बढ़ाएं या टिप्स एंड ट्रिक के लिए कि क्या करें, मार्क्स कैसे गेन करेगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अपने इसमें मार्क्स को कैसे गेन करिए, कैसे इस 15 डेज़ में या कम टाइम में अपने आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आइए मैं इसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है कि यूपी पुलिस एसआई 2017 आपको देखना है कि 15 दिन में आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे इन्हांस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं आपके लिए कि आपने बर्निंग द नाइट्स ऑफ ऑयल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड विद एन एम ऑफ गेटिंग अ गुड करियर। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि अपनी जो रातें हैं वो क्या की है, गुजारी हैं, किसमें पढ़ पढ़ के बहुत हार्ड मेहनत किया हुआ है अपने अच्छे करियर के लिए इन द पुलिस डिपार्टमेंट इन अ ड्रीम टू मैनी कैंडिडेट्स। किसे हैं, मैनी कैंडिडेट्स के ड्रीम है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हों। After studying hard for many months, it is important to make some good use of the last 1 month before the exam without messing up many things। ठीक है, एक महीना पहले आपने देखा है कि इसमें मैसिंग आपने टाइम को किए हुए बगैर आप इस पे अच्छे मार्क्स कैसे गेन करने हैं। ठीक, इट इज़ कॉमन टू गेट नर्वस। हो यहाँ पे सभी के लिए कॉमन है कि आप नर्वस हों। मीन्स क्या है कि अगर भाई पेपर है सर पे तो आपने तो तैयारी की है, आप सोच रहे होंगे कैसे आपका क्या होगा, मार्क्स कैसे बढ़ेगा, मैं सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आप इसमें 15 डेज़ में कैसे मार्क्स अपने गेन करिए। तो आगे मैं आपको टिप्स बताता हूँ। सबसे पहला टिप्स है कि आप रिवीजन इसमें करिए, रिवीजन करिए। तो 15 डेज ऑफ रिवीजन ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट कैन गेट यू स्टिक टू आ गुड होल्ड ओवर द टॉपिक्स। अगर आप अपने इसमें 15 दिनों में आप टाइम को बांट लीजिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने पढ़ाई की है उसका रिवीजन करना स्टार्ट करिए। ग्लांस ईवर अ टॉपिक एंड फोकस ऑन वंस योर वीक पॉइंट। आपके जो भी जितने भी वीक पॉइंट हैं, आप जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपकी हिंदी हो, कोई भी एक पार्ट हो जो आपका वीक है उस पर आप प्लीज़ फोकस करिए। Try to read these short notes you would have to prepare during the study and these days, and also the important point revise all the rules and formulas। तो आपके मैथ के और रीजनिंग के जो भी फार्मूलाज हैं उसको प्लीज़ एक बार देख के जाइए। अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। सबसे पहले आप देखिए कि आपका फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चंस का कैसे पूछे जा रहे हैं। द फर्स्ट थिंग इज स्टूडेंट्स शुड अंडरस्टैंड बिफोर क्रैकिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज दैट इन क्वेश्चन पेपर देयर आर 3 लेवल्स। कौन कौन से इसमें 3 लेवल्स होते हैं क्वेश्चंस के। सबसे पहले आप देखिए टफेस्ट लेवल कौन सा है, फिर इसके बाद देखिए मॉडरेट बाद आता है इजी वंस। तो आप अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और सबसे पहले आप करिए जो आप कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप सबसे पहले उसको करिए। इसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चंस को उठाइए और फिर उसके बाद टफेस्ट के उठाइए। अगर आपके लिए टफ़ है तो वो सबके लिए टफ़ होगा। तो विच इज़ ईजियर फॉर यू आंसर एंड देन फर्स्ट कीप मोर टाइम फॉर टफर वंस। You can understand the level of question by the answering in as many previous year paper as you can। और आप अगर पिछले साल के पेपर लगाते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है और कहाँ पे आपको कठिनाई हो रही है और उसको आप किस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं और अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। फिर अगले पॉइंट पे देखिए, बी कॉन्फिडेंट। अगर आपकी तैयारी ठीक है तो आप क्या करिए, कॉन्फिडेंट रहिए कि एग्ज़ाम में सब कुछ अच्छा होगा। It is important to gain a confidence about scoring well in the exam while preparing the last 15 days. This will reduce your chances of panicking in the exam। अगर आप क्या करते हो, रिवीजन करके जाते हो तो आपको जो नर्वस होगा आप एग्ज़ाम हॉल में होते हो तो यहाँ पे आप उस टेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं अपने से। It is help a lot of write the exam calmly and also makes sure there as a negative marking for the wrong answer। आप याद रखिएगा कि आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, आता रहे चाहे नहीं आता रहे, बोलते हैं अरे 1/4 मार्क्स ही तो केवल कटने हैं। लेकिन ऐसे कभी कभी बहुत ज़्यादा मार्क्स आपके नेगेटिव जा सकते हैं, जो आपका सेलेक्ट होने का चांसेस है वो भी आप खो देते हैं। अ गुड लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंट, आपको अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बना के रखना है। इंश्योर यू मेक द राइट चॉइस ऑफ आंसर एंड विद रिपीटेड प्रैक्टिस। ठीक है, अपने प्रैक्टिस को मेंटेन रखिए, आप उसी आंसर्स लगाइए जिस पे आप कॉन्फिडेंट हैं। फिर अगला है
बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट करवाती हैं, तो यहाँ पे अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं तो इससे भी आपका जो मार्क्स है वो इन्हेंस होगा। फॉर गुड स्कोर टेक एटलीस्ट 3 टेस्ट फॉर और 3 प्रीवियस ईयर पेपर। डेली आप क्या करिए, कम से कम 3 टेस्ट दीजिए, तो 3 प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए। और अगर आपको मेरे द्वारा हेल्प चाहिए तो मेरे यहाँ ऑनलाइन टेस्ट परचेज़ कर लीजिए, मेरे यहाँ से, मेरी वेबसाइट से। नीचे लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के, आप उस पर जाइए और उस पर आप एसटी का, यूपीएसआई का या किसी भी एग्ज़ाम का आप चाहते हैं एसटी परचेज़ करना, परचेज़ करके अपने मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट कर सकूं आपके नॉलेज को, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर करिए। और फ्रेंड्स, मैंने अपने मेरे चैनल्स पे आप मैथ्स के और रीजनिंग के, जीएस के टिप्स एंड ट्रिक्स देख सकते हैं, जो कि आपके यूपीएसआई, इवन एसएससी सीजीएल, इवन एसएससी 10+2 एमटीएस और बाकी सब में आपका हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।